स्टेट एंड प्रूफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टेटमेंट तो मैंने आपको लिखा दिया। स्टेटमेंट क्या हो गया? इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट या कंजर्व्ड। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो आपका जो नेट टोटल जो मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व होगा या कांस्टेंट रहेगा। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बिफोर एंड आफ्टर कोलिशन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन करके देखते हैं। ये स्टेट हो गया। अगर स्टेट एंड प्रूफ आया, पहले स्टेटमेंट लिखोगे फिर प्रूफ। प्रूफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें क्या प्रूफ करना है हम लोग को मैथमेटिकली कि p कांस्टेंट होता है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक आइसोलेटेड सिस्टम लो। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जो किसी अर्थ के सरफेस में है, यहाँ पे कहीं पे नहीं है। आइसोलेटेड मतलब वो स्पेस में, वैक्यूम में कहीं पे है। में ना ही एयर रेजिस्टेंस है, ना ही ग्रेविटी लग रहा है, ना ही कुछ। क्योंकि अर्थ पे करोगे तो क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा ना, ग्रेविटी आएगा कि नहीं? अगर मान लो मैं इस बॉटल के अंदर एक कुछ बॉल रख के कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी, जो बॉटल के बाहर से लग रहा है। आ रहा है समझ में? हम लोग को एक्सटर्नल फोर्स जीरो रखना है। मतलब मैं कहाँ कर सकता हूँ ये एक्सपेरिमेंट? स्पेस में कर सकता हूँ, जहाँ ग्रेविटी भी नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, वैक्यूम है। ठीक है, तो सबसे पहले इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम मान लो आपके दो बॉडीज है, m1 है, m2 है। m1 पे लग रहा है फोर्स F1 और m2 पे लग रहा है फोर्स F2। m1 का जो मोमेंटम है वो p1 है और इसका मोमेंटम है p2। देयरफॉर नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा? p1 प्लस p2 हो जाएगा, है ना? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा? dp net इज इक्वल टू dp1 प्लस dp2 हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर दो तो क्या हो जाएगा? dp net बाई dt इक्वल टू dp1 बाई dt प्लस dp2 बाई dt हो जाएगा। होगा? नाउ वेयर dp1 बाई dt क्या होगा? f1 होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एंड dp2 बाई dt क्या हो जाएगा? f2 हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? dp net बाई dt इज इक्वल टू f1 प्लस f2 लिख सकता हूँ। ठीक है, f1 हो गया dp1 बाई dt और dp2 बाई dt f2 हो गया।
अब F1 और F2 क्या है देखो। F1 जो है dp नेट बाई dt इज इक्वल टू F1 को मैं F1 एक्सटर्नल प्लस F1 इंटरनल लिख सकता हूँ। एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स क्या हो गए, जैसे कि मैं थोड़ा सा बेसिक आपको आइडिया दे देता हूँ। एक गाड़ी है, गाड़ी के बाहर बाहर खड़े रह के आप गाड़ी को धक्का दे सकते हो, है ना। लेकिन क्योंकि आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, गाड़ी के बाहर खड़े होके आप गाड़ी को धक्का दे सकते हो। लेकिन क्या आप कभी गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी को धक्का दे सकते हो? सोच के बताओ, धक्का दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि इट इज इंटरनल। इंटरनल फोर्स का सम हमेशा जीरो होता है। जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वही अनबैलेंस होता है। इंटरनल में आप जितना फोर्स गाड़ी में लगा रहे हो उतना ही फोर्स गाड़ी भी आप पे लगा रहा है, ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो इसलिए गाड़ी मूव नहीं करेगा। गाड़ी के अंदर बैठ के अगर आप कितना मर्जी फोर्स लगा लो, गाड़ी मूव नहीं करेगी, क्योंकि आप जितना लगा रहे हो उतना ही गाड़ी भी आप पे लगा रहा है। नेट फोर्स जीरो। एक्सटर्नल में नहीं होगा, क्योंकि आप जब एक्सटर्नल से फोर्स लगा रहे हो, जब आप एक्सटर्नल से फोर्स लगा रहे हो ऐसे करके, तो आप जितना लगा रहे हो उसके साथ साथ आपका जो फ्रिक्शन है ये भी तो काम कर रहा है। अगर मान लो नीचे कीचड़ होगा या तेल गिरा होगा तो गाड़ी को धक्का लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। आप क्यों लगा पा रहे हो? क्योंकि आपके जूते अच्छे हैं, आपके जूते में फ्रिक्शन है, इसलिए आप धक्का लगा पा रहे हो। आ रहा है समझ में? एक्सटर्नल फोर्स इसलिए किसी भी चीज में एक्सटर्नल फोर्स जब भी आता है वो कुछ मूवमेंट क्रिएट करता है, नेट फोर्स क्रिएट करता है। इंटरनल फोर्स का सम हमेशा जीरो होता है। ठीक है, चलो अब वापस आते हैं। तो F1 में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F1 को दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ, F2 को भी दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ। F2 एक्सटर्नल प्लस F2 इंटरनल तोड़ सकता हूँ। अब दोनों एक्सटर्नल को एक साथ लिख दूंगा, दोनों इंटरनल को एक साथ लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा? dp net by dt is equal to F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल एक, और F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल लिख सकता हूँ। मैंने बस रीअरेंज कर दिया। अब मैंने क्या बोला? इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा जीरो होता है, तो यहाँ पे लिख दो वेयर F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल इज इक्वल टू जीरो। क्या रीजन क्या है? बिकॉज every internal force has equal and opposite reaction using Newton's third law, है ना। थर्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये लिखना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे चीज को मैं जीरो कर दूंगा, तो मेरा dp बाई dt क्या हो जाएगा? dp net प्लस dp net बाई dt इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल हो जाएगा। बाकी पूरा जीरो हो गया। अब फॉर आइसोलेटेड सिस्टम मैंने क्या बोला? जो सिस्टम है वो स्पेस में कहीं पे आउट ऑफ ग्रेविटी, आउट ऑफ एयर फ्रिक्शन, आउट ऑफ एवरी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, है ना। ठीक है, स्टार्टिंग में ही हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम किए थे। तो F एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल
इसको समेशन बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि सिस्टम आइसोलेटेड है स्पेस में, यूनिवर्स में, कहीं एकदम ग्रेविटी से दूर, हवा से दूर है, वैक्यूम में। तो F1 एक्सटर्नल, इसका मतलब क्या हो गया, dp नेट बाई dt, और F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, ये पूरा जीरो हो जाएगा। इस पूरे चीज को मैं जीरो ले सकता हूँ, है ना, तो लिख दो दिस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे लिख दो एफ एक्सटर्नल से समेशन ऑफ एक्सटर्नल जीरो, विच मीन्स F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, क्योंकि आपको बताया है ना कि ये इस चीज को पूरा आप जीरो कर रहे हो, उसी को बताने के लिए यहाँ पे लिख दो इज इक्वल टू जीरो, मतलब dp नेट बाई dt इज इक्वल टू जीरो। और किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज जीरो कब होता है, स्लोप जीरो कब होता है, जब वो चीज कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ई नेट क्या है, ई नेट इज कांस्टेंट। यही था प्रूव करना, मोमेंटम इज कांस्टेंट, टोटल सम ऑफ ऑल मोमेंटम इज कांस्टेंट। आया समझ में? चलो मैं ऊपर से एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ रिकॉर्डिंग में। मैंने क्या किया, आइसोलेटेड सिस्टम लिया, कंजर्वेशन मोमेंटम प्रूफ करने के लिए पी नेट पी वन प्लस पी टू कर लिया, फिर डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड्स को, फिर डी पी बाई डी टी को एफ ले लिया न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके। के बाद हर एफ को एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स में तोड़ लिया मैंने। उसके बाद फिर एक्सटर्नल एक साथ ले लिया, इंटरनल एक साथ ले लिया। इंटरनल का सम जीरो होता है और एक्सटर्नल का सम भी जीरो है, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है। तो डीपी नेट बाई डी टी जीरो हो गया। और डीपी बाई डी टी कब जीरो होगा, जब पी कांस्टेंट होगा। तो मेरा आ गया पी कांस्टेंट। ठीक है,